माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यशोदानंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna Krishna
Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Jai Ho Hari Ho Hari Ho Hari Ho Hari Ho Jai Ho Hari Ho हरिनाम संकीर्तन की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की संवेद भक्त वृंद की अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की भक्ति देवी तुलसी महारानी की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रीमद् भगवत गीता की श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चक्र की श्री श्री पतित पावन गौर निताय की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा मदन मोहन जी की ललिता विशाखादि सखी वृंद की नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज की श्री श्री पतित पावन गौर निताय की हरे कृष्ण महामंत्र की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन नीमच के रविवारी सत्संग कार्यक्रम में। तो आप में से कौन कौन पहली बार आए हैं? आज फर्स्ट टाइम पहली बार आए हैं? कौन आप आए? हाथ उठाइए, डराइए, हाथ उठाइए। ठीक है, तो माता जी का स्वागत करते हैं एक बार हरि बोल बोल के। हरि बोल। और आप सभी का भी स्वागत है। हरि बोल। वास्तविकता में इस जगत में अगर किसी को कुछ अच्छा संबोधन आप करना चाहते हैं, वेलकम आप करना चाहते हैं, सबसे अच्छा है भगवान का नाम लेना। क्यों? वास्तविकता में सभी ऐश्वर्य जश जो ही भगवान के लिए है। जब हम भगवान का जशगान करते हैं तो हमारा भी जश बढ़ता है। जिस प्रकार जब व्यक्ति आप देखेंगे कि गंगा में डुबकी लगाता है तो क्या होता है? जैसे गंगा पवित्र है वो भी पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम भगवान का जय जयकार लगाते हैं तब हमारा भी जय होगा। जैसे हनुमान जी इसका ज्वलंत उदाहरण है। साधारण दृष्टि से देखा जाए तो हनुमान जी एक पशु है, वानर है ना, लेकिन उनका जो स्तर है वो देवताओं से भी ऊपर है। वैष्णव, जो वैष्णव स्तर है ये इस सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ है, पोस्ट है, सबसे बड़ा पोस्ट। मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान शिव बोल रहे चीज। श्रीमद् भागवतम पंचम स्कंद में आप रुद्र गीता पढ़ेंगे, उसमें भगवान शिव बोलते हैं जो भगवान हरि के भक्त हैं ये मेरी भी पूजनीय है। शिव जी कौन है? सभी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, देवादिदेव महादेव। और महादेव क्या बोल रहे? वैष्णव मेरी भी पूजनीय है। इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप कि जो वैष्णव है वो बहुत ऊंचा पोस्ट है। लेकिन हनुमान जी को ये पोस्ट मिला क्यों? क्यों हनुमान जी का इतना जश है? आज तक पृथ्वी में कोई वानर की तो पूजा होती नहीं है, केवल हनुमान जी की पूजा होती है। क्योंकि हनुमान जी निरंतर प्रभु श्री राम की जय जयकार लगाते हैं। जय श्री राम। तो जय श्री राम बोलते तो उनका भी जय हो रहा है। इसलिए हमारे इधर जब व्यक्ति दुखी रहता तब भी बोलते हैं हरे कृष्णा,
सूखे रहते तब भी बोलते हैं हरे कृष्ण। इसलिए आप सबका स्वागत है। आपको शायद पहली बार लगा होगा ऐसा, कहीं पर ताली बजाते हैं, कहीं पर कुछ माला वाला पहनाते हैं, इधर हरि बोल के स्वागत क्यों हो रहा है? क्योंकि यही वास्तविकता में स्वागत का सबसे अच्छा उपाय है। हरि का जय जयकार लगाएंगे तो हमारा भी जय जयकार होगा। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब आए रविवार के इस दिन। बहुत लोग व्यस्त रहते हैं, सबके पारिवारिक काम रहते हैं, सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलता है, लेकिन उस छुट्टी के समय आप जो अलग अलग चीज़ों में समय लगा सकते हैं, उस समय को आप भगवान की कथा सुनने के लिए आए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यद्यपि जो सत्संग कार्यक्रम इसका समय है 12 बजे से 12 से 12:30 तक कीर्तन होता है, और उसके बाद 45 मिनट कथा होता है, उसके बाद फिर से डांसिंग कीर्तन होता है, आरती भी चलता है साथ में, उसके बाद प्रसाद होता है। ये पूरा पैक है। लेकिन अभी आपकी ऊपर, आप क्या लेना चाहते हैं। आप चाहे तो 1% भी ले सकते हैं, 10% भी ले सकते हैं, 100% भी ले सकते हैं, है ना। तो इसके लिए प्रयास करिए कि सबसे जो मुख्य है वह कीर्तन। हम जो कथा बताएंगे इसका सार यही है कि भगवान का नाम कर लीजिए आप। इसलिए सबसे पहले ये प्रभुपाद जी का शिक्षा का विशेष महत्व है। श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथों को जब आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले ही आपको क्या पता चलेगा, प्रभुपाद ग्रंथ का सार बता देते पहले ही। इसलिए मुझे याद है कभी कभी जैसे हम लोग क्लास वगैरह देते हैं तो हमारे पास समय बहुत कम रहता है, तो हमने देखा है कि मान लीजिए कोई एक चैप्टर के ऊपर क्लास देना, उसका जो पहला श्लोक का जो परपोर्ट है ना, उसमें प्रभुपाद जी सब बता देते हैं पूरे चैप्टर के बारे में। तो ये श्रील प्रभुपाद जी की विशेष अनुकंपा है। जो सभी शास्त्रों का सार है हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम संकीर्तन सबसे पहले दिया जाता है इसको। हमने जब यही हम क्या बोलते हैं, कीर्तन करिए, यही शास्त्रों का सार है। आप भगवत गीता देख लीजिए, भागवत देख लीजिए, कलिसंतरण उपनिषद देख लीजिए, ब्रह्म वैद्य पुराण देख लीजिए, कितने पुराण, सभी पन्नों पन्नों में हरि नाम की महिमा है, हरि की जशगान है, हरि के नाम का जशगान है, विशेष रूप से इस कलियुग में। इसलिए किसी को लग सकता है कि ठीक है कथा में आ जाएंगे तो आरती अटेंड कर लेंगे, शुरू का आधा घंटे कीर्तन में हमारा क्या काम, हम तो नहीं कीर्तन करेंगे। देखिए ये कोई भजन नहीं है, संकीर्तन है। अगर आप आएंगे तभी होगा, अकेला अकेला नहीं हो सकता। तो इसलिए प्रयास करिए 12 बजे से 12:30 तक भी जो आधा घंटा संकीर्तन होता है, इसमें आप दिल खोल के भगवान का नाम कीर्तन, जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चक्र की जय, आप दिल खोल के कीर्तन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, शांत हो जाएगा आपका मन। जब मन शांत होगा तब आप एकाग्रता से सुन पाएंगे। आप खुद देख लीजिए, जो लोग कीर्तन कर रहे हैं, जो लोग कितने ध्यान से क्लास सुनेंगे, तो देख सकते हैं आप। और जो लोग कीर्तन नहीं करते, आगे आगे क्लास के समय आ जाते हैं, बीच में आते हैं, वो बहुत चंचल रहता है उनका मन, पता ना। जैसे जब आप मान लीजिए कोई नदी बह रहा है, उसके अंदर आप कुछ चेहरा नहीं देख पाएंगे अपना, शांत स्थिर पानी में दिखाई देता है। उसी प्रकार से पहले कीर्तन क्यों किया जाता है, क्योंकि कीर्तन के माध्यम से हमारे मन को हम सांसारिक वस्तु से हटा के भगवत केंद्रित बनाते हैं, मन को शांत करते हैं, केंद्रीभूत करते हैं। ये मेडिटेशन है, मंत्र मेडिटेशन। ये जो नाम कीर्तन हो रहा है ये मेडिटेशन है। इसके माध्यम से मन हमारा स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, और शांत मन से हम भगवान की कथाओं को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। क्या कोई भी व्यक्ति बिना मन चंचल अवस्था में पढ़ाई लिखाई कर सकता है? जब मन अशांत हो, दुखी हो, उस अवस्था में कर सकता है? तो आप कैसे भगवत गीता को समझेंगे, जो सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ी विद्या है, इस जगत का नहीं, आध्यात्मिक जगत की विद्या है। इसके लिए पहले कीर्तन करना बहुत आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद जी ने सबसे पहले कीर्तन का रोल रखा है। ये कीर्तन करने से आपका मन शांत हो जाएगा, स्थिर हो जाएंगे आप, अलग अलग जगह मन भटकने से मन एक जगह पर आ जाएगा। इसलिए कीर्तन में पहले आना बहुत आवश्यक है। आधा घंटे कीर्तन करिए आगे, और उसके पश्चात जो है कीर्तन क्यों कर रहे हैं हम, क्या उद्देश्य है इस भक्ति का, उसके लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक्चुअली श्रील प्रभुपाद जी शास्त्रों की बातें बोलते हैं। भगवान कृष्ण ने स्वयं ये चीज बोला था कि मेरी प्रति भक्ति कैसी होनी चाहिए, बुधा भाव समन्विता। हमारे को कहा, साधारणतः लोगों को लगता है भक्ति कैसा होना चाहिए, भाव होना चाहिए।
लेकिन कृष्ण ने केवल भाव का डिमांड नहीं किया, उसके साथ और एक चीज भी डिमांड किया। वो क्या है? बुधा। क्या है वो? बुधा। बुधा शब्द करते हैं बुद्धि से बुधा। बुद्धि कैसे आता है? ज्ञान से। तो भगवान बोलते हैं अगर तुम मुझे प्रसन्न करना चाहते हो तो तुम्हारी भक्ति में दो चीज होनी चाहिए। क्या है ये? बुधा और भाव। बुधा मतलब ज्ञान। नहीं तो आप सोचिए, अर्जुन के भाव स्तर के भक्त नहीं थे? अर्जुन कृष्ण को प्रेम नहीं करते थे क्या? बहुत प्रेम करते थे, बहुत। जब भगवान कृष्ण चले गए, भागवत तो पढ़ेंगे ना, पांडवों की दशा क्या, उन्होंने सब छोड़ दिया। जिस राज्य के लिए इतना कुछ किया वो एक क्षण में त्याग दिया। कृष्ण कितना प्रेम करते थे, कितना भाव था। लेकिन भगवान कृष्ण ने उनको गीता का ज्ञान दिया। समझ आ रहा है? हमको कभी कभी लगता है कि हमको गीता भागवत पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल हम नाम जप कर लेंगे, कीर्तन कर लेंगे, थोड़ा कथा वथा सुन लेंगे, थोड़ा हो जाएगा। नहीं चलेगा। ये क्या है? केवल भाव है आपका, जो मैक्सिमम केसेस में इमोशन होता है, डिवोशन नहीं है। भाव स्तर में व्यक्ति गलती ज्यादा करता है, जैसे अर्जुन कर रहा था। ये भगवत गीता में आप देखेंगे क्या है, कृष्ण को बहुत प्रेम करते हैं अर्जुन। महाभारत की युद्ध की घटना है, आप जानते हैं। जब उन्होंने वनवास से आए और दुर्योधन से अपना राज्य मांगा, दुर्योधन ने मना कर दिया। तो भगवान कृष्ण शांति दूत बन के गए कि आप दे दो पांडवों को, 5 गांव ही दे दीजिए आप। तो उन्होंने क्या बोला? सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे। कृष्ण आ गए। उसके बाद आप जानते हैं, उसके बाद अभी महाभारत होने वाला है। डिसीजन कैसे होगा, कौन किसके साइड रहेगा? मैन पावर चाहिए ना। तो उस समय सबसे ज्यादा सेना शक्ति जो थी यादवों के पास थी, द्वारिका में। तभी कृष्ण दोनों के रिश्तेदार हैं। जैसे कृष्ण अर्जुन के मित्र हैं, बलराम जी दुर्योधन के गुरु हैं। बलराम जी तो चले ही गए तीर्थ भ्रमण में कि हमको तो देखना ही नहीं है सब चीजें। हमारे दाऊ जी बहुत स्पेशल है, दाऊ जी बहुत दयालु है। गुरु है ना, गुरु कभी किसी को त्यागते नहीं, बहुत कृपालु बलराम जी। तो ठाकुर जी के पास आए। ठाकुर जी ने क्या बोला? देखिए, मैं पक्षपात तो नहीं कर सकता, लेकिन दो चीज है, एक मैं हूं, एक मेरी सेना है। तो अर्जुन ने क्या मांगा था? भगवान को मांगा था। इसका मतलब क्या है? अर्जुन बहुत प्रेम करता है कृष्ण को। तो सोचिए, जो युद्ध लड़ने वाला है, जिसके पास कोई सेना नहीं, कुछ नहीं है, तो कौरवों के पास तो बहुत सारा चीज पहले से ही है, लेकिन अर्जुन कितना प्रेम करता है कृष्ण को कि कृष्ण को ही उसने चयन किया। उसने सोचा नहीं मेरा अगर हार हो जाए, पराजय हो जाए, क्या होगा। इससे पता चला अर्जुन के अंदर भाव की, प्रेम की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी क्यों अर्जुन युद्ध करने से पीछे हटा? ज्ञान नहीं था, मोहित हो गए थे अर्जुन। इसलिए कृष्ण जब गीता सुनाते अर्जुन अंत में क्या बोलते हैं? नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादत मैं अच्युत। हे भगवान, हे अच्युत, मेरे मोह नष्ट हो चुका है। कैसे हुआ? आपके आशीर्वाद से। इसलिए भक्त जीवन में भक्ति के भावपूर्ण आचरण, जैसे कथा सुनना, नाचना, गाना, भगवान का नाम जप करना, ये बहुत भावपूर्वक होना चाहिए, लेकिन साथ में ज्ञान भी हमें होना चाहिए। और इसी के लिए सत्संग कार्यक्रम बनाया गया है। कीर्तन हमारे तक रोज होता है, रोज, डेली। सुबह आप आइए, 5 बजे है, 8 बजे है, शाम को है 7 बजे से 8 बजे तक। ये क्लास रोज नहीं होता, होता है सुबह आधा घंटे का, लेकिन मैक्सिमम केसेस कीर्तन ज्यादा होता है, क्योंकि भक्ति तो भाव में ज्यादा है, लेकिन ज्ञान भी बहुत आवश्यक है। इसलिए रविवार को आना बहुत आवश्यक है। एक कीर्तन आपको रोज मजा मिलेगा कीर्तन के, लेकिन इस कथा का, ये भगवत गीता की शिक्षा का अगर आप रस चखना चाहते हैं, आपको रविवार को आना पड़ेगा। तो हम उसी भगवत गीता से आज पढ़ेंगे, क्योंकि बिना भक्ति, बिना ज्ञान के जो भक्ति है, वो जो है आगे समस्या का कारण बनता है। जैसे अर्जुन के कारण भगवान धर्म संकट में पड़ गए थे कि अरे अर्जुन, तुमको मैंने युद्ध लड़ने के लिए धर्म का प्रतीक बनाया है और तुम बोलो युद्ध नहीं करोगे। तो भगवान तक परेशान हो गया अर्जुन को लेके। इसलिए अगर हम खुद भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे तो ठाकुर जी हमको लेके भी परेशान हो जाएंगे। इसके लिए गीता पढ़ना बहुत आवश्यक है, बहुत ज्यादा। आप अर्जुन से देख सकते हैं, आप अर्जुन से ज्यादा तो भावुक भक्त तो नहीं है क्या? अर्जुन से ज्यादा प्रेम करते हैं आप भगवान को, तो आपको गीता पढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर अर्जुन को गीता की आवश्यकता पड़ी
आपको आवश्यकता है क्या? तो पढ़ना पड़ेगा। तो कोई अपने आप को अर्जुन से बड़ा भक्त मानते हैं, भीष्मदेव से बड़ा भक्त मानते हैं, तो ठीक है, आप भगवत गीता नहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई इधर होगा जो इतना बड़ा भक्त होगा, पांडवों से बड़ा भक्त है। तो इसलिए पता चला अगर पांडवों को गीता का उपदेश की आवश्यकता पड़े तो हमें तो निश्चित पड़ेगा। इसलिए गीता पढ़ना प्रारंभ करिए, रोज एक श्लोक पढ़िए भगवत गीता का, 700 श्लोक ही केवल मात्र है। अगर आप रोज एक श्लोक करके भी पढ़ेंगे 2 वर्ष के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, 2 श्लोक करके पढ़ेंगे तो 1 साल में कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपका जो भक्ति है अटूट हो जाएगा। अभी आपकी भक्ति हिलजुल सकती है, कमल दल जल, जैसे कमल पत्ते में पानी हिलता डुलता रहता है, ऐसा हमारी भक्ति है। आज मान लीजिए किसी भक्त ने हमें तिरस्कार कर दिया, डांट दिया, फटकार दिया, अगले दिन से मंदिर आना बंद। क्यों? भाव है ना केवल। लेकिन जब ज्ञान रहेगा कि साधु का गाली भी आशीर्वाद है, तब क्या करेंगे? नहीं नहीं, डांटना तो क्या दिक्कत, हम आएंगे। ये ज्ञान होने का फायदा है। इसके लिए आज हम भगवत गीता से कुछ एक श्लोक लेंगे, जिससे कि आपको कुछ जीवन में प्रेरणादायक चीजें मिले, जिससे आप और अच्छे से भक्ति से आगे बढ़े। लेकिन उसके पहले हम भगवान से प्रार्थना करके, गुरु से प्रार्थना करके इस दिव्य विषय में चर्चा करने का प्रयास करेंगे। एक बार हाथ जोड़ लीजिए, हमारे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनुपृष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांस्य नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो पिछले रविवार को मैंने चर्चा किया था कि बहुत ही जल्दी भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव दिवस आने वाला है। देखिए गाना भी बजना चालू हो गया है, खुशी मना रहे। तो उसके लिए हमने प्रश्न पूछा आप सबसे एक, कि आप लोगों को जन्माष्टमी की खुशी इतनी क्यों हो रही है? पड़ोसी के बच्चे की बर्थडे के लिए तो खुशी नहीं होती। ठाकुर जी को ना आपने देखा है, यशोदा मैया के लाला थे, नंदा बाबा के लाला थे, वृंदावन के बच्चे थे, ना आपके कॉलोनी का बच्चा है, ना आपके आप जिस तहसील में रहते हैं, ना स्टेट में रहते, तो स्टेट का ही बच्चा नहीं। और आज से 5-10 साल पहले ऐसा क्या है, क्यों आप कृष्ण के जन्माष्टमी के लिए इतना पागल हैं? अभी से प्लानिंग चल रहा है, ये करेंगे वो करेंगे। मैं एक भक्त के घर कल गया तो मुझे बताया कि प्रभु वृंदावन से 15 ड्रेस खरीद के लाए जन्माष्टमी के लिए, भगवान के लिए। तो मैं सोच रहा था
कि मतलब कितना प्रेम करते हैं। क्यों है, प्रश्न आता है ऐसे क्यों है। हमने से प्रश्न पूछा था, क्यों आपको दूसरे पड़ोसी के बच्चे के जन्म बर्थडे के लिए आपको इतना इंटरेस्ट नहीं, लेकिन ठाकुर जी के बर्थडे के लिए बहुत इंटरेस्ट है। क्यों है, इसका उत्तर क्या आया था कि हम कृष्ण से हमारा एक संपर्क है ना। किसी से जब तक संपर्क नहीं होता तब तक उस व्यक्ति के लिए हमारे हृदय में कोई विशेष भाव नहीं पैदा होता। लेकिन हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको कृष्ण के बारे में ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं है। जैसे छोटे छोटे बच्चे मान लीजिए, वो भी जन्माष्टमी से खुश हो जाते हैं, है ना। हर एक प्राणी इस जन्माष्टमी के दिन बहुत आनंदित रहता है। जब भी जन्माष्टमी की आवाज याद ही आता है तो खुश हो जाता है व्यक्ति, मुस्कुराहट से आ जाता है, कुछ तो होगा विशेष। इसका मतलब हम सब के साथ भगवान के गहरा कनेक्शन है। बिना कनेक्शन के तो किसी के लिए प्रेम नहीं हो सकता ना। इवन आप देखेंगे विदेश के लोग जिनको सनातन धर्म का कोई ज्ञान नहीं है, वो लोग भी आज कृष्ण के लिए इतने पागल हैं। केवल पागल नहीं, उन्होंने सब छोड़ दिया ना। सब अपना देश, पैसा, नाम, जश, ऐशो आराम सब छोड़ के वृंदावन में बसते हैं, सेवा करते हैं, है ना। इसका मतलब भगवान कृष्ण जो है ये केवल भारत के हिंदू धर्म के कोई एक व्यक्तित्व नहीं है, ये जगत के पति हैं, जगत के स्वामी हैं। हर एक प्राणी का उनसे संपर्क है ना। वो संपर्क क्या है हमने पिछले क्लास में बताया था, किसको याद है क्या संपर्क है? हाँ बताओ अमन तो। अच्छा, जीवात्मा परमात्मा का। अभी जीवात्मा परमात्मा का क्या है, जीवात्मा परमात्मा का क्या है? हाँ, भगवान गीता में क्या बोल रहे हैं? ममैवांश जीवलोके जीवभूता सनातन मनष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। क्योंकि हम अंश है ना। जैसे मान लीजिए आपको पेट में जब दर्द होगा तो हाथ को भी कष्ट होगा, कान को भी कष्ट होगा, मुंह को भी कष्ट होगा। जब खुशी होगा तो हाथ को भी खुशी होगा, पैर को भी खुशी होगा। उसी प्रकार जब, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसके लिए हम भगवान से, जब भी भगवान से हमारा कनेक्शन होता है हमको आनंद का अनुभव होता है ना। ये हमारा परिचय है। हमारा एक परिचय क्या है, हमारा नाम क्या है सबका? मान लीजिए कॉमन नेम क्या है हमारा? नहीं नहीं, वो तो है। उस दिन मैंने क्या नाम बताया था? जीव। क्या नाम है? हम सब जीव हैं। क्या है हम सब? जीवात्मा या जीव। हमारे बहुत सारे नाम हैं, अनगिनत। ठाकुर जी का अनगिनत नाम है, आपके भी अनगिनत नाम है लेकिन हम जिस नाम को भी जानते हैं वो हमारा नाम नहीं है, हमारे शरीर का नाम है। समझ आया? शरीर के नाम की बात नहीं कर रहा हूं मैं आपके नाम की बात कर रहा हूं। समझ आया? मैं आपके बारे में पूछ रहा हूं, शरीर के बारे में नहीं। तो हमारा जो वास्तविक एक नाम है वो क्या है? भगवान गीता में बोलते हैं जीव या जीवात्मा, अंश, परमात्मा का अंश है हम। ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब भगवान नहीं, ब्रह्म मतलब जो अजर अमर वस्तु। तो उसी प्रकार हमने पिछले क्लास में समझ गए थे कि भगवान के साथ हमारा एक कनेक्शन है, हम भगवान के अंश हैं। इससे हमें पता चल गया कि क्योंकि भगवान के अंश है तो अभी हमारे को कोई रीजन नहीं चाहिए भगवान को प्रेम करने के लिए। सबसे बड़ा कारण है, जैसे हमने उदाहरण दिया था कि बच्चा जो होता है माता पिता का अंश है, तो इसीलिए माता पिता की सेवा करने के लिए उसे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, उसे कोई अलग प्रकार का फायदे की चिंता करने की जरूरत नहीं, लॉस की चिंता करने की जरूरत नहीं। ऑटोमेटिकली क्योंकि वो माता पिता का अंश है तो उसको माता पिता की सेवा करना है। इसी प्रकार इस शरीर माता पिता का अंश, तो माता पिता के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। उसी प्रकार हम जो हैं वो परमात्मा का अंश है, तो उनकी सेवा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसको हम नकार नहीं सकते, और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वास्तविकता में आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। शरीर वाला ये संबंध तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन आत्मा का संबंध शाश्वत रहेगा। इसी को बोलते हैं सत्संग। इसको क्या बोलते हैं? सत्संग। कल हम चर्चा कर रहे थे, अन्य मैडम में मैं गया था तो भक्तों ने मुझे पूछा सत्संग क्या होता है? आप जानते हैं सत्संग मतलब क्या है? सत्संग शब्द का अर्थ कौन बता पाएगा? सत्संग
सभी साथ में मिलकर करना। अच्छा, आपने क्या बताया? संतों का संग और सत्संग, भागवतिक चर्चा। ठीक है, ठीक है, इसको अब सरल करने के लिए संधि विच्छेद कर देते हैं। सत्संग, संग तो पता है सबको, एसोसिएशन। सत मतलब क्या है? सत, इस सत शब्द का अर्थ क्या है? सत्य, सार्थक रूप आप बताइए, सत शब्द का अर्थ क्या है? शाश्वत, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम। सत शब्द का अर्थ शाश्वत, जिसका कोई क्षय नहीं होता, शाश्वत। समझ आया? सत्संग मतलब ऐसा संग जो संग का प्रभाव आपके ऊपर हर समय रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति बाहर में जाके दोस्तों के साथ पार्टी करे, सत्संग नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पार्टी का मजा 10 मिनट का है। कोई परिवार के साथ कहीं घूमने गया है, वो भी सत्संग नहीं। क्यों? ये तो नश्वर है ना, 1 दिन 3 दिन तक बाहर घूमेंगे, जब घर आके खत्म, एज इट इज लाइफ। इवन इस शरीर का भी जब संग कर रहे हैं, शरीर में हम है ना आत्मा। मान लीजिए कभी शरीर बहुत जवान है, सुंदर है, हमें बहुत खुशी होती है देख के चेहरा, वाह हाउ मच प्रिटी आई एम, है ना। बहुत सारे लोग दिन में 50 बार तो मिरर में सामने खड़े होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसा ऐसा करना उनको बहुत अच्छा लगता है। मैं भी करता था पहले। तो लेकिन प्रश्न है, क्या ये शरीर हर समय ऐसा जवान रहेगा? तो ये भी शाश्वत नहीं। इसका मतलब सत्संग मतलब ऐसा संग जो शाश्वत संग है। इसके अलावा जो भी चीज नष्ट हो रहा है, इनमें से कोई भी सत्संग नहीं है। अब ये सत्संग मतलब होता क्या है? तो शास्त्रों में बताया गया इस जगत में शाश्वत वस्तु केवल 3 ही है। क्या है? 3। कौन बता पाएगा? आइडिया करिए क्या क्या हो सकता है 3 में से शाश्वत वस्तु जो हर समय रहेगा। ऐसा कौन सा 3 चीज है? आइडिया करिए, आइडिया क्या है? कौन सी चीज दुनिया में हर समय रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा ये? हाँ वो तो है, वो तो नाम है, मैं इंडिकेटिव बता रहा हूँ। मतलब ऑब्जेक्ट्स, वो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे। भगवान का नाम, भगवान तो अभिन्न है। चलो एक आपकी बातों से इतना तो समझा रहे कि भगवान रहेंगे हर समय, है ना। शाश्वत वस्तु कौन है इस जगत में? एक भगवान। दूसरा क्या है? भगवान गीता में किसको बोलते हैं? अर्जुन जब दुखी हो रहे थे तो अर्जुन को भगवान ने सेकंड चैप्टर में कैसे समझाया? क्या समझाया था अर्जुन को? जब वो बोल रहे थे रिश्तेदार मर जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगा, तो अर्जुन को भगवान ने क्या समझाया था? हाँ, ये गीता के 5 विषय है। तो भगवान अर्जुन को समझाया था, तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम न क्लेदयन्तव्य न शोषयति मारुतः। ये अजर अमर आत्मा हो तुम। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, अस्त्र से कोई काट नहीं सकता उसको। नैनम दहति पावका, न अग्नि उसको जला नहीं सकता, पानी उसको भिगा नहीं सकता, हवा उसको सुखा नहीं सकता। अचिद्यमय मध्याहो, ये कभी नष्ट नहीं हो सकता। सर्वगत स्थानम अचलम अध्रुवम शाश्वतम, आत्मा। सेकंड क्या है इस दुनिया में शाश्वत वस्तु? आत्मा। तीसरा क्या हो सकता है? गेस करिए। तीसरा है हम दोनों के बीच का रिश्ता। समझ आया? जिससे हमारा परिवार, हम, और क्या है हमारे बीच में? रिश्ता। तो इस जगत में भक्त, भगवान और भक्ति तीनों शाश्वत, इसके अलावा कोई शाश्वत वस्तु नहीं है इस दुनिया में। समझ आया? भक्त, भगवान और भक्ति। मतलब सत्संग शब्द का अर्थ है शाश्वत संग करना, और शाश्वत इस दुनिया में केवल 3 ही है। क्या क्या है? भक्त या जीवात्मा, भगवान या परमात्मा, और तीसरा है भक्ति या उनके बीच का प्रेम संबंध। समझ आया? हम इस दुनिया में क्यों कष्ट भोग रहे हैं? क्योंकि हम जैसे माता और बच्चा, है ना।
जब तक बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है वो उसके नारी से जुड़ा हुआ रहता है, तो जब मम्मी खाती है ऑटोमेटिक बच्चे का पेट भर जाता है। लेकिन जिस समय नारी को काट दिया जाता है उस समय क्या करना पड़ता है, बच्चे को अलग से खाना देना पड़ता है। तो अभी हमें क्यों इस संसार में एक अलग अलग चीजों में सुख की तलाश करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे और भगवान के बीच का जो संपर्क वो कट चुका है। तो सत्संग शब्द का वास्तविक जो अर्थ है वो है जहां पर भगवान और भक्त या जीवात्मा और उनके बीच का जो प्रेम संबंध उसका चर्चा होता है, वही सत्संग है। इसके अलावा जो भी चर्चाएं चल रही हैं मार्केट में, ये कोई भी सत्संग नहीं, ये सब मनोरंजन है। क्या ये सब? ये मन की बातें हैं। कोई बोलेगा बुरा मत बोलो, बुरा मत करो, किसी के साथ अच्छा करो, बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन ये सब मन के स्तर की बात है। क्या शाश्वत रहेगा? आप मान लीजिए किसी को आपने एक ठंड का कपड़ा दे दिया, क्या वो कपड़ा सारा जीवन रहेगा उसके पास? क्या हर सारा जीवन पहन पाएगा? क्या वो बड़ा नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, कपड़ा तो छोटा हो जाएगा ना एक दिन। तो इस दुनिया में जो भी चीज चल रहे हैं ये सब अच्छी है, लेकिन शाश्वत नहीं है। इसलिए सत्संग नहीं है, सद वस्तु नहीं है। सब सद वस्तु है एकमात्र भगवान और हमारे बीच का संपर्क, और भगवान और हम जिस जगह पर जाके हम इस तीन वस्तु के बारे में सीखने को मिलता है उसको बोलते सत्संग। इसलिए जहां भी आप जाते हैं, इसको भी आप सत्संग का नाम देके जहां भी जाते हैं, आजकल तो लोग किटी पार्टीज को भी सत्संग बोलने लगे हैं। जब पैसे का जुआ लगता है उसको बोलते सत्संग कर रहे हैं हम लोग। They don't know what is the meaning of सत्संग। सत्संग का अर्थ ही नहीं जानते। क्या पैसा लॉटरी लगाना सत्संग है क्या? क्या सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज में जब कथा सुना रहे थे उधर इस तरह कुछ बातें चल रहा था क्या? आप भागवत पढ़ के देखिए, ये तीन वस्तु के अलावा कोई बात ही नहीं भागवत में। एक तो भागवत में आप पढ़ेंगे जीवात्मा की अवस्था के बारे में बता रहे हैं, या फिर भक्तों के चरित्र बता रहे हैं, एक ही चीज है, या फिर भगवान के बारे में बता रहे हैं, या फिर बीच में दोनों के बीच का प्रेम में संबंध। इसके लिए ये इस्कॉन में जो हो रही है वास्तविकता में सत्संग है। इधर में आपको तीन चीज के बारे में सीखने को मिलेगा। बाकी कहे कि आपको केवल भगवान 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 ही पता चलेगा, केवल लीला ही बताएंगे। मुझे भी बहुत सारी लीलाएं पता है, मैं बताओ तो आपको 10 लीला तो भी सुना ही सकता हूं मैं। लेकिन क्या होगा इससे? सत्संग तब तक पूरा नहीं होता, तीन वस्तुओं के बारे में चर्चा अवश्य होनी चाहिए उसमें। भगवान के बारे में तो चर्चा करना ही है, जो करते ही हैं लोग। उसके साथ साथ क्या चर्चा होना चाहिए? मेरा क्या कनेक्शन है इस लीला से, मेरा क्या संपर्क है भगवान से। समझ आए ना? और अभी जो संपर्क टूट गया है इसको जोड़े कैसे, ये बहुत विषय है। अच्छा बताइए, आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण आए थे, गोवर्धन उठाया था, वर्षा हुई थी, बहुत अच्छी लीला है, बहुत सुंदर है, मुझे बहुत प्रिय है। आपको क्या पता चल रहा है इसके? अब आपके लिए क्या मिल रहा है आपको? इसलिए श्रील प्रभुपाद जी के जो शिक्षा है वो प्रभुपाद जी का जो बोलने का अगर अंदाज देखेंगे ना, आपको कथा नहीं सुनाते, वो बता रहे क्या करना है तुम्हें। चैंट हरे कृष्णा महामंत्र एंड बी हैप्पी। प्रभुपाद इंस्ट्रक्टिंग अस, प्रभुपाद हमें आदेश कर रहे हैं। प्रभुपाद कथा नहीं सुनाए कहीं, आपके प्रवचन में नहीं देखेंगे प्रभुपाद जी कथा सुना रहे। ये कि थे वृंदावन के ग्वाले, बंसी बजा के बुला देते गोपियों को, ऐसा होता कथा कभी नहीं सुनाते प्रभुपाद जी। हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसी चीजें। क्यों? क्योंकि हमें मन को अच्छा लगता है। वास्तविकता में आध्यात्मिक चर्चा सुनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब भागवत पढ़ के देखिए। परीक्षित महाराज पूछ रहे सुखदेव गोस्वामी से, जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए बताइए आप। सबसे पहला प्रश्न था इनका। आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत वही है कि हमें आगे क्या करना है ये सीखना हमारा आवश्यक है, ना कि कथा सुन के तुरंत मजा लेना। वो तो मिल ही जाएगा आपको, जो 100 रुपए में 10 रुपए मिल ही जाता है। जिस समय आप भक्ति के विधि विधानों का पालन करना चालू कर देंगे, जब आप गीता भागवत पढ़ना चालू कर देंगे, तो ऑटोमेटिक आपको लीला भी पता चलने लगेगा, ऑटोमेटिक आपको मजा भी लगेगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी क्या करना है। तो पिछले क्लास से जब आपने ये सीखा
क्या भगवान के अंश हैं, तो अंश को क्या करना चाहिए? मान लीजिए आपका हाथ है, ये हाथ को क्या करना चाहिए? उसको क्या करते, गुलाब जामुन ऐसे करना चाहिए? शरीर की सेवा करनी चाहिए। कहीं खुजला रहा है तो खुजलाओ, खाना हो तो मुंह में डालो, पूरे शरीर की सेवा करना हाथ का काम है। अभी हम इस संसार की सेवा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें किसी ने बताया है, तुम इनके बेटे हो, तुम इनके भाई हो, तुम इनके पति हो, तुम इनके पापा हो, तो हमको पता है इनके लिए, अच्छा मैं उनका पिता हूं तो मुझे उनको खिलाना चाहिए, इनका पति हूं तो मुझे करना चाहिए। हम भगवान की भक्ति क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें पता नहीं हम उनके हैं। ये जो बड़े बड़े चीजें हम कर रहे हैं, उसके पहले सबसे पहला हमारा जो वास्तविकता परिचय है, जीवेन्द्र स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हम भगवान के दास हैं, उनके अंश हैं। समझ आया? तो हमें भगवान की सेवा करना है, यही वास्तविकता में कथा का उद्देश्य है। अर्जुन ने भगवत गीता सुना, अंत में क्या किया कि बैठ गया एक पेड़ के नीचे जाके आग बंद करके, हाँ कृष्ण के उपदेशों को याद करते बैठ के। ऐसा क्या किया? धनुष बांध लिया, युद्ध का लड़ा, है ना? ये वास्तविकता में जो व्यक्ति सत्संग आया है वो जीवन में कुछ करेगा, वो भक्ति करेगा, जाके घर में गलत चीज छोड़ देगा। अपने आप से प्रश्न पूछिए, कितनी बार आप सत्संग में गए, क्या आपने जीवन में लागू किया? कितनी बातें आपने जीवन में आचरण में लाए? कितना घंटा कथा सुना? आवश्यकता नहीं है। जब श्रील प्रभुपाद जी उनके गुरु से मिले थे, उस समय उनको उम्र था मात्र 17 साल। प्रभुपाद के गुरु ने पूरा प्रवचन कंप्लीट कर लिया लास्ट समय में, जैसे प्रभु जी यहाँ से घुसे, ठीक है, घुसे और तुरंत प्रभुपाद को देख के बोलते, तुम शिक्षित युवक हो, तुम्हें कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए, गीता का प्रचार करना चाहिए अंग्रेजी भाषा में। प्रभुपाद ने पूरा प्रवचन नहीं सुना था, लेकिन एक वर्ड सुन लिया था, सुन के उन्होंने हृदय में लगा लिया, नहीं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, कि मुझे कृष्ण नाम का प्रचार करना है, इस जीवन को जगत कल्याण के लिए भगवत गीता का प्रचार करना है। इसलिए कितना सत्संग सुना, कितने घंटा क्लास सुना, कितना कथा सुना, ये विषय नहीं है, विषय है आपने कितना जीवन में लागू किया। इसी के लिए हम आपसे अनुरोध करें, आप इधर आए हैं तो जीवन के लिए कुछ लागू करिए, कुछ ले जाइए। और क्या करें? सबसे पहले हम क्या करना चाहिए, भगवान क्या आदेश करते हैं? तो गीता में भगवान सुंदर एक चीज बताते हैं, एक श्लोक हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कीर्तन करेंगे 10 मिनट। बहुत सुंदर, जो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता उसको क्या करना चाहिए, भगवान शुरुआत कहां से करें? बहुत प्रोमिनेंट श्लोक है गीता का, आप जानते हैं इसको। मैं अगर श्लोक नहीं भी बोलूंगा आप दूर हाथ कर सकेंगे। ये जो शुरुआत कहां से होती है कि मुझे तो पता चल गया मैं भगवान का हूं, तो मुझे कुछ करना चाहिए भगवान के लिए, पता चला है अभी क्या करूं मैं। तो बहुत सुंदर एक श्लोक भगवान बताते गीता में, तो हमारे साथ एक बार दोहराइए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान स्वयं अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम्हें मैं बहुत कुछ बताया, अगर शुरुआत करने से सबसे पहले क्या करो? सर्वधर्मान् परित्यज्य, छोड़ो, तुम्हारे अलग अलग पुराने जो सोच विचार हैं सब छोड़ दो। क्या करो? शरण। ये शरणागति भक्ति का शुरुआत है। तो भगवान जगन्नाथ जी घर आए हैं तो शरण लीजिए भगवान का, भगवान के सामने बोल दीजिए, प्रभु भटकते भटकते आपके द्वार आए हैं, कभी अज्ञान के गर्भ में आके, कभी शरीर के गर्भ में आके, अलग अलग चीजों के कारण आपको नकारा है। अभी मैं पूरी तरीके से आपका शरणागत हूँ, आपने जो बताया है मैं उसको जानूंगा गीता से और उसको जीवन में लागू करूंगा। भगवान स्वयं बोल रहे हैं, अगर आप समर्पण कर लेंगे तो क्या होगा? आप भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। और भगवान स्वयं एक प्रॉमिस कर रहे हैं कि जो मेरा शरण ले लेगा उसको मैं सभी पापों से मुक्त करूंगा। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, आप लोग आज से मंदिर में आए हैं तो भगवान के शरणागत हो जाइए,
इधर उधर जाना बंद कर दीजिए, इधर उधर लोगों से सहायता मांगना, इधर इधर मन्नतें मांगना, इधर उधर भीख मांगना छोड़ दीजिए, प्रभु का शरण लीजिए, क्योंकि आप भगवान के अंश है, कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा। मैंने पिछले क्लास में बताया था, कोई भी देवी देवता ने कोई शास्त्र में कहीं नहीं उल्लेख किया है कि जीवात्मा मेरा अंश है। इस शरीर के ऊपर अलग अलग देवता का अधिकार है, लेकिन आत्मा के ऊपर केवल परमात्मा का अधिकार है। और ये परमात्मा का क्यों अधिकार है? क्योंकि ये जीवात्मा परमात्मा का अंश है, तो आप भगवान के अंश हैं, तो इसलिए आपको केवल भगवान का शरण लेना चाहिए। आज के सत्संग कार्यक्रम में आके एक चीज तो कम से कम गांठ बना लीजिए कि मुझे जीवन में केवल कृष्ण का ही शरण लेना है, यही मेरी एकमात्र आश्रय है। और शरण लेंगे कैसे? जब व्यक्ति किसी के पास आत्मसमर्पण, तो क्या करता है वो, हैं? जैसे कथा आती गजेंद्र की। गजेंद्र बहुत बड़ा हाथी था, बहुत शक्तिशाली, मगरमच्छ ने काट लिया था उसको 100 साल तक, सॉरी 1000 वर्ष तक। सतयुग की बात है, उस समय 1000 वर्ष कोई बड़ी बात नहीं। 1000 वर्ष तक लड़ाई चला पानी के बीच में, और अंत में उसको समझ आ गया कि मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो गजेंद्र ने कैसे शरणागत लिए हुए थे भगवान का? वो तो हाथी था, वो तो हाथ उठा नहीं सकता, उसने सूर को उठा लिया था और भगवान को पुकारा था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शरणागत अगर होना चाहते, नाम को स्वीकार करिए, पुकारिए भगवान को, कृष्ण को पुकारिए, ये सबसे बड़ी शरणागति है। इसलिए हम बार बार कीर्तन करते रहते हैं। बहुत से लोग तो दिन भर हरे कृष्ण एक ही गाना क्यों गाते रहते हैं? क्योंकि शरणागति इसी को बोलते हैं। जब इस तरह बुला रहे थे ना गजेंद्र, तो सभी देवी देवता वेट कर रहे थे, मेरा नाम ले ले, मैं आ जाऊं। ऐसा बता दे भागवत के ऊपर, सभी देवता लोग खड़े थे, अस्त्र शस्त्र लेके, शिव जी त्रिशूल लेके खड़े थे, ब्रह्मा जी से खड़े थे, इंद्र खड़े थे कि इतना कष्ट में है हाथी, गजेंद्र है, इतना हृदय से अलग अलग स्तुति सुना रहा है, लेकिन उसको क्या भगवान का नाम याद नहीं था, नाम भूल गया था वो। लेकिन उसको पता था कोई तो भगवान है सर्वशक्तिमान इस जगत में, तो अलग अलग गुणों से भगवान को बुला रहा था। तो कोई देवदसों से मेरे बारे में तो नहीं बोल रहा है, लेकिन नाम नहीं ले रहा ना, तो जान नहीं पा रहे। लेकिन गजेंद्र देख रहा था सभी देवी देवताओं को, लेकिन उन्होंने किसी को नहीं बुलाया। जब कोई सहारा देने के लिए नहीं आए, तो ठाकुर जी स्वयं आ गए, ये भगवान, इनको बुलाने की जरूरत नहीं। केवल अगर हम उनको कोई एक है जो मेरे स्वामी, इतना भी याद करेंगे तो भगवान आ जाएंगे। जब भगवान आए तब तुरंत गजेंद्र को याद आ गया, नारायण अखिल गुरु शरणम ममस्तु, हे नारायण आ गए आप। तो इस तरीके से हमें तो पता है ना, वो तो हाथी था, उसको पता नहीं था। आपको पता है कि नहीं है कृष्ण कौन है, राम कौन है? तो आप क्यों नहीं पुकार रहे हैं, क्यों वेट कर रहे हैं कि माता रानी बचाएंगी, बाबा जी सब बचाएंगे, इस शरीर को, आपको नहीं बचाएंगे। याद रखिएगा, कष्ट आत्मा भोग रहा है संसार में, शरीर नहीं। शरीर तो भोगना ही है कष्ट, उसको शरीर तो बना ही इसी चीज के लिए, लेकिन वास्तविकता में कष्ट में हम हैं। ये कष्ट है जीवात्मा का परमात्मा से वियोग का। हमारे जीवन में जितने भी कष्ट, संकट, दुख की हमें अनुभूति हो रही, उसका मेन कारण है हम भगवान से दूर हैं। जिस दिन आप प्रभु को प्राप्त कर लेंगे, आपको संसारिक कष्टों से फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह विष्णुदेव बांसया में लेटे, कष्ट की अनुभूति नहीं हो रही है। प्रहलाद महाराज को कितना कष्ट दिया जा रहा है कि कष्ट की अनुभूति हो रहा है। वास्तविकता में कष्ट जो होता है, ये शरीर का कष्ट कष्ट नहीं है। जिस दिन आप भगवत प्रेम को प्राप्त कर लेंगे, उस दिन शारीरिक कष्ट आपको फर्क नहीं पड़ेगा। जितने प्रकार के व्रत आदि उत्सव है, इस सभी शरीर को कष्ट को दूर करने के लिए, कभी हमने इस आत्मा के कष्ट को दूर करने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु रूप में आके बता रहे हैं, अगर आप वास्तविकता में अपने आप को कष्ट मुक्त करना चाहते हैं, तो कृष्ण का नाम लीजिए। बोलो कृष्ण, भज कृष्ण, करे कृष्ण शिक्षा। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहे हैं, आप इधर आए हैं तो कुछ ले जाइए। बाकी सत्संग में जाने के जैसा भी इसको इस तरह का मत बनाइए
ये एक वर्ड तो ले जाइए, कम से कम इतना तो समझ लीजिए क्या भगवान के अंश हैं, मुझे अंश होने के नाते भगवान के शरण लेना चाहिए। जीवन में कितने कितने द्वार तो मैं गया, कितने कितने जगह पर सिर पटका, क्या मेरे कष्ट कभी खत्म हुए? हो सकता है उस समय वो कष्ट चला गया, क्या उसके कुछ क्षण बाद दूसरा कष्ट नहीं आया? कि कष्ट का ये जो चक्र है बंद हुआ? कभी नहीं होगा। क्यों? नदी जब तक समुद्र तक नहीं पहुंचेगा तब तक बहता ही रहेगा। जीवन का ये चक्र चलता रहेगा जब तक हम भगवान कृष्ण तक नहीं आएंगे। और अगर हम अभी आ चुके हैं तो हमें गजेंद्र जैसा लेट नहीं करना चाहिए। हमें तो ज्ञान हो चुका है ना, भगवान ने गीता, गजेंद्र को गीता का उपदेश नहीं मिला था, गीता क्लास नहीं मिला था, वो पूर्व जीवन में था एक राजा। अभी तो हम जीवित अवस्था में मनुष्य रूप में हैं, गीता भागवत पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, हम क्यों लेट कर रहे हैं? चलो लेट भी अगर कर रहे हैं तो आप इस्कॉन में आए, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से आज आपको पता चल गया है कि आप कृष्ण के अंश हैं, तो बुलाइए, अभी पुकारिए भगवान को। इसके लिए हम लोग आपसे अनुरोध कर रहे हैं, प्रत्येक भक्त एक माला ले जाइए साथ में, एक माला करके कम से कम दिन में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम जब जप करिए। ये महामंत्र एक पुकार है भगवान को बुलाने का, है ना? ये प्रेम पूर्ण पुकार है जिसमें कोई सांसारिक वस्तु का मांग नहीं है। हम इसको बोलते हैं माधुर्य नाम, मधु है इस नाम में। इस नाम को उच्चारण करते करते आपको अमृत की वर्षा होगी मुख में। ये साक्षात श्रीमती राधा रानी कृष्ण का युगल स्वरूप है। इस सृष्टि में केवल एक ही मंत्र है जिस मंत्र में ठाकुर जी राधा रानी एक साथ विराजित है। कोई मंत्र दूसरा आप नहीं दिखा सकते वेदों में। एक मंत्र दिखा दीजिए मुझे आप जहाँ राधा रानी कृष्ण एक साथ है, नहीं है। कहीं केवल कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते, सभी कृष्ण के नाम है। राधा रानी का नाम है कहीं इधर नहीं है। आजकल बहुत लोग नया नया, बहुत यद्यपि बहुत पुराना श्लोक है लेकिन लोग आजकल इसका बहुत जप रहे हैं, कृष्णाय वासुदेव हरे परमात्मने प्रणत केश नाशाय गोविंद नाम बोल रहे हैं ना। अच्छा बताइए इनमें कहाँ राधा रानी का नाम है? एक वर्ड भी है राधा रानी का? इस सृष्टि में केवल एक ही नाम है जिसमें राधा और कृष्ण एक साथ हैं। हरे कृष्णा मतलब राधा कृष्ण, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये हरे मतलब राधा। कोई बाकी आप नया नया रचना कर सकते हैं, आप राधे कृष्ण बोले, बुराई नहीं इसमें, लेकिन वेदों में ऐसा कोई श्लोक नहीं लिखा है कि हमने रचना किया है, हम संगीत किया, गान भी गाते हैं राधा कृष्ण राधा गोविंद। लेकिन वेदों में अगर राधा कृष्ण के एक साथ कोई मंत्रों के द्वारा पुकारा गया है वही हरे कृष्ण महामंत्र। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने आगे इसी चीज को दिया हमें। बाकी मंत्रों में जपने में बुराई नहीं है, अच्छा है, लेकिन ये युगल मंत्र जपेंगे तो बहुत जल्दी आपको प्रेम का अनुभव होगा। इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे, आप एक माला करके प्रयास करिए हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने का। इसके लिए कोई विधि निषेध नहीं, कोई नियम नहीं है, किसी भी अवस्था में किसी भी स्थान में बैठ के आप भगवान का नाम ले सकते हैं। तो ये हम आप सबसे अनुरोध कर रहे हैं, क्योंकि भगवान गीता में आदेश करते, कुछ नहीं कर सकते तो आत्मसमर्पण करो। ये हरे कृष्ण महामंत्र आत्मसमर्पण का एक पुकार है भगवान के लिए। हम भगवान से नहीं, सबसे पहले राधा रानी से प्रति आत्मसमर्पण। हरे हरि हमको, हरि तो परित्राणाय साधु नाम, साधु बनोगे तो बचाएंगे, नहीं तो नहीं। इसलिए हम राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं, हम साधु तो है नहीं लेकिन आप तो हरि की भी शक्ति हैं, तो आप हरि से ज्यादा शक्तिशाली, तो हरा है तो हरि हमको, इसलिए आप हरे हैं। और क्या करिए? कृष्ण दीजिए, कृष्ण। हम संसारिक आकर्षण वस्तु मत दीजिए, ये देवता हमको घर दे रहे, ये देवता हमको जमीन दे रहे, आप उसको हमको मत दीजिएगा। ये सब चीजें हमको क्या दीजिए? कृष्ण। क्यों? क्योंकि राम है ना, ये आनंद है। ये जब तक आनंद नहीं मिलेगा तब तक सुख भोगने की इच्छा नहीं जाएगी। इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र का आप जप करिए, आप खुद अनुभव कर पाएंगे। रसगुल्ला तो कोई दिखा के तो समझा नहीं सकता क्या है इसके अंदर, केवल हम आपको बता सकते हैं कि लाखों लोग इसका रस चख रहे हैं और रस में डूब गए पूरा। तो आप भी डूब जाइए इस रस में, लेकिन इसके लिए आपको नाम जप करना पड़ेगा। कौन कौन भक्त नाम जप करते हैं रोज? हाथ उठा के बताइए। हरे कृष्ण महामंत्र, ओके। कौन कौन नहीं करते हैं अभी तक?
कुछ शर्मा ही मत। मैं भी जब इस्कॉन में आया था पहले मुझे नहीं पता था। हाँ देखिए बच्चे सच्चे, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, डरेगी मत, हाथ उठाइए ना। ओके, अभी क्या लग रहा है आपको, करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कर सकते हैं, करेंगे आप? हरी बोल। ओके क्लास, थैंक यू। जो लोग करते हैं कि ठीक है हम तो कर लिया प्रभु जी बहुत, और ज्यादा करिए। जो नहीं करते उनसे कराइए। यही है सबसे बड़ा बिजनेस इस दुनिया का, है ना? सब हरिनाम लेना और हरिनाम को बांटना। स्वयं भगवान ये चीज करके दिखा रहे हैं आके। इसलिए आप सब आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम लोग 10 मिनट कीर्तन करेंगे। किसी कुछ प्रश्न है, एनी क्वेश्चन? समझ आया सबको? क्या समझ आया? कोई बताना चाहेंगे आपको? एक लाइन, 2 लाइन? माता जी आप कुछ बोलेंगे? क्या समझ आया आपको? फिर कितना क्या? ओके, हरि बोल। माता जी के लिए जोर से हरि बोल। और कोई? और कोई क्या समझ आया? मतलब ये सबको याद हो जाएगा, मेमोराइज हो रहा है, जैसे रिवीजन हो रहा है। हाँ, बताइए। सब कुछ छोड़िए, भगवान की शरण में हो जाओ, नाम लेना। हाँ, भगवान के शरण लेना है, सब कुछ छोड़ के। सब कुछ छोड़ना मतलब सभी सांसारिक विचारों को छोड़ना। आपको सब छोड़ने की जरूरत है। अर्जुन ने छोड़ा नहीं था कुछ, लेकिन अर्जुन ने अपनी आत्म इच्छा को छोड़ दिया था। उसकी इच्छा तो युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन अर्जुन ने क्या किया? भगवान की इच्छा तो युद्ध किया, तो युद्ध किया उसने। तो हमें केवल हमारे विचारों को त्यागना है। परिस्थिति तो शरीर कहीं भी रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता भक्ति में। शरीर कभी ब्रह्मचारी के कपड़े में भी रह सकते हो, गृहस्थी के कपड़े में भी रह सकता है, लेकिन वास्तविकता जो है वो कितना समर्पित है हम, है ना? और कोई शेयर करना चाहेंगे? कुछ आपके लिए अच्छा लगा, आप जीवन में करना चाहते हैं? ठीक है, थैंक यू। प्रश्न भी नहीं है किसी का कुछ? थैंक यू वेरी मच आप सबको। हाँ प्रभु जी बताइए, इलावती प्रभु। प्रभु जी भी पिछले बहुत सालों से ये केवल बोल नहीं रहे, पालन भी करते हैं। पिछले लगभग मुझे जितना पता है 12-10 साल तो हो गया होगा कम से कम। वो जो भी खाते हैं भगवान को अर्पित करके खाते हैं। जो भी धन कमाते हैं भक्त और भगवान की सेवा में लगाते हैं। जो भी बोलते हैं उद्देश्य एक ही रहता है कि जो है सेंटर का अच्छा हो, लोग भक्ति से जुड़े। यही भक्ति है। भक्ति केवल फ्लेवर है जो खाने में मिलाना है, जीवन में मिलाना है। भक्ति को अलग कुछ नहीं है। जैसे नमक होता है ना, मिलाते दिखता नहीं है नमक, लेकिन होता है। इस तरह भक्ति का रस जिसके जीवन में है वो उसको दिखाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक शो होता है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सब आए। अगर किसी को किसी भी शब्द से बुरा लगे तो क्षमा करें, और आप लोग आशीर्वाद करिएगा कि मैं जो बड़ी बड़ी चीजें बोल रहा हूँ समर्पण का, मैं कुछ हद तक जीवन में लागू कर सकूं और आप सबकी सेवाओं में इस तरीके से संयुक्त रह सकूं। आप सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो मैं अनुरोध करूंगा, जिनके पास माला नहीं है आप माला लेके जाइए, जिनके पास माला है दूसरे के लिए माला ले जाइए। एक व्यक्ति को दे दीजिए, अमृत बांट लीजिए, आपको बहुत संतुष्टि मिलेगा, है ना? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। तो हम लोग भी 5 मिनट कीर्तन करते हैं, नरसिंह आरती कर लेते हैं। नमस्ते नरसिंहाय, उठ जाइए। नमस्ते नरसिंहाय, दरियों को साइड में रख दीजिए।
डांस करना है। लाइन में नहीं, हाथ पकड़ने की लाइन में खड़े हो गए।
करके देने वालों को पकड़ लीजिए। आवाज नहीं आ रहा। जो तो खड़े पकड़ लीजिए इसको। हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, जो व्यक्ति डांस नहीं कर रहा उससे पता है क्या चल रहा है, क्या पता चल रहा है इससे कि उसको भगवान के पास जाने की अभी इतना जल्दी नहीं। हाँ, सच बता रहा हूं मैं, सच बता रहा हूं। क्योंकि देखिए, भगवान के धाम तो वही जाए। कलयुग में कैसे भगवान के पास जाते पता है आपको? चल के नहीं, नाचते नाचते, नाचते नाचते जाना पड़ेगा। मैं झूठ बोल रहा हूं? सुनिए, जब लोग जाने की रास्ता पता है कैसे बना है? एकदम तांबे से बना है, उसके नीचे से आग उबल रहा है, मान लीजिए उसका आपको चल के जाना है। आप कैसे जाएंगे? नॉर्मली हाथ चल के जाएंगे क्या? उछल उछल के जाएंगे ना? क्या रे गर्म लग रहा है इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला नाचो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको उस आग से गुजर के जाना है। लेकिन जिसको जाने की इच्छा नहीं हो, क्या बोलेगा? जलने दो इधर ही, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं संसार में परे रहने के लिए तो मत डांस करिए, मत कीर्तन करिए। लेकिन अगर आपको वास्तविकता में भगवान के पास जाने की इच्छा है तो डांस करके बताइए भगवान को, ठाकुर जी ले जाओ। ये कीर्तन नहीं है, ये आत्मसमर्पण है। ये आत्मसमर्पण मतलब एक शब्द नहीं है, इसमें पूरा जीवन निछोवर करना पड़ता है, पूरा शरीर लगाना पड़ता है। इसलिए स्वयं भगवान शिव तक भगवान के नाम में नाचते हैं। इसलिए जिनको संसार का कष्ट भोगने की तीव्र इच्छा है, आप बैठे रहिए, शरीर को कष्ट मत दीजिए। और जिसको शरीर के कष्ट से फर्क नहीं पड़ता, हमको तो भगवान के पास जाना है, तो कीर्तन करिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे हरे। बोलो बोलो बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ठीक है, आपको जल्दी नहीं है, हमको आपको ले जाने की जल्दी है। आप नहीं जाना चाहते, ठाकुर जी आपको ले जाना चाहते हैं। तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, इतना समय से हम बक 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 करे जा रहे हैं, अगर 1 इंच भी आपको मेरे प्रति दया है, मेरे प्रति अगर आपको थोड़ा दया का अनुभव रहे, चलो उनको थोड़ा दया करते हैं, आशीर्वाद करते हैं इस मूर्ख प्राणी को जो बक बक करे जा रहा है इतना समझता। हाथ जोड़ के विनती है, एक बार हाथ उठाई ऊपर, एक बार जिनको जिनको मेरे प्रति दया है, जो मुझे आशीर्वाद करना चाहते, दया करना नहीं मतलब मेरे को प्रति आपका प्रेम है, लगता है नहीं ठीक है, इतना बुरा नहीं है, हमारा भला ही चाहता है। एक बार हाथ उठा के बताइए, आप लोग को लगता है मैं आपको बुरा चाहता हूँ? हाँ, तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे? सब हाथ उठा के बताइए कि आप लोग खुश हैं। हाँ बोले, नेताय हरिनाम संकीर्तन की, समवेद भक्त वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चक्र की, पतित पावन श्री श्री गौर निताय की, समवेद भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी मच। महाप्रसाद की जय। नाथ महारानी।